फिर निवेदन आज से ऐसा कोई समस्या नहीं, जिस उत्तर भारत का निदान नहीं, छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। किसी दूसरे के पास नहीं निदान। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से महापुराण की कथा तो माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, कितनी प्रसन्नता है। तेरा नाम और गोत्र बोल। ये छठ का पर्व, और बाबा से ये छठ की उपासना, धतूरा चढ़ाना चालू। ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने हमें एकजुटता दिखाना। और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता भगवान शंकर का स्थान ऊपर से जो उत्तर भारतीयों के सुंदर त्योहार गिर रहा है, सनातनियों के लिए 5 बेटियां, छठ पर्व का विषहरा, शामली बारी, मेरा संपूर्ण बीच में उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को, सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व स्थान पर बेलपत्र 12 महीने की शिवरात्रि। छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, वो जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में जितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही। जितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत, बेलपत्र, साथ में आपकी मेहनत, जहां से वो पानी बहकर और आपकी दृढ़ता,
पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर क्या जा होता रहा है, है, लोग सोचते उस हैं कि स्थान हमने पर। शंकर जी और को पांचवी बेलपत्र समर्पित कर नंदी दी, का तो कर्जा जो चुकेगा। पाँव पर ऊपर साथ में रखा मेहनत हुआ भी है, करना। उस पाँव के पास में अगर आप पांचवी मानते हैं बेलपत्र कि समर्पित पूरी करना, पूरी कथा का एक इसमें शिवरात्रि दुनिया के से कई लोग हैं, लेकर हमारी कथाओं को 12 आधा काटते हैं, आधा भेज जो देते हैं। 1 वर्ष तक कर लेता गुरुजी ने है, कहा कि एक बेलपत्र वर्ष पर शेर लगा अपनी कर चढ़ा, कड़ी पर गुरुजी ने मेहनत के साथ में कहा कि रात दिन मेहनत करो, पूरी पढ़ाई करना पूरी करो, और आधी ये बात काट 5 देते, आधी बात बेलपत्र, दिखा देते। 5 काल भैरव को प्रकट हर करे, महीने जो शिवरात्रि काल भैरव ने आती है, ब्रह्मा उस जी पे का सिर समर्पित काट करना दिया, प्रारंभ कर सिर दीजिए और लुढ़कता मेहनत गया, करना लुढ़कता प्रारंभ गया, कर दीजिए। लुढ़कता गया। आपको आपके कर्म तो का वो फल मिलेगा, मस्तक साल भर के झूठ अंदर बोलता आप है। अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। मस्तक अभी भी झूठ बोल रहा है कि आकाशवाणी झूठी है। पूर्णिमा से पूर्णिमा अब सिर कट गया, सिर कटने के बाद भी सिर लुढ़कता लुढ़कता झूठ बोलता गया। ब्रह्मा जी के रक्त, जो सिर कटने पर जो रक्त निकला, वो रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है? जितने जरा जम के बोलिए। कार्तिक में 4-5 कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। उसमें भगवान शिव ने कहा ये कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के सिर कटने पर प्रकट हुई है। ये कर्मनाशा नदी महादेव भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है ये 2 जगह जिस नदी पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं, भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच उस नदी के पानी को नहीं लगाते। उसमें अवश्य वो कर्मनाशा है। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, जम के बोलो जरा। अशोक सुंदर इलाहाबाद से काशी के बीच में बहने और वाली ये शमीपत्र कहाँ नदी चढ़ाना है, देव अधिदेव महादेव के वैसे तो 14 किलोमीटर की है, पर आजकल अगर लोग नेट पर सर्च करते एक हैं बार तो वो चढ़ा कर 20 देखो। किलोमीटर की दिखती है। अब हो सकता है उसका विस्तार हुआ हो, पर आपके जीवन का शिव जो महापुराण आनंद में, है, लिंग पुराण में वो 14 किलोमीटर जो है। अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है, भगवान एक सदानंद कार्तिक कर्मनाशा नदी जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, इसका स्पर्श ना करिए, ये कर्मनाशा है। 7 पीढ़ी में किसी ने उद्यापन करा हो, दान करा हो, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, उपास, व्रत, कुछ भी करा होता है, 7 पीढ़ी में अगर किसी ने करा हुआ है और उस पीढ़ी का व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी को छू लेता है, उसका पानी का स्पर्श हो जाता है, तो 7 पीढ़ी में करा गया सारा कर्म नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी आज भी बहती है, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। विद्वान लोग आज भी उस नदी के पास नहीं जाते, दीप दान करता है, नदी के करीब में नहीं जाते। उसके महाराज, घर में कभी इंसान संपदा की कमी बहुत नहीं। परेशानी या बहुत ज्यादा कार्तिक तकलीफ महीने में के घिरे हो, दीपदान बहुत की ज्यादा। महत्वता जैसे ही मैं लक्ष्मी ऐसा और तो लग नारायण रहा ने है, कही, बहुत हार चुका हूँ, ब्रह्मदेव प्रकट हुए तकलीफ की जिंदगी और खत्म देवाधिदेव नहीं हो महादेव रही। प्रकट तो हुए, शिव मंदिर माँ में पार्वती जाकर के साथ में और 2 ब्रह्मा जी प्रकट हुए, माँ चंद्र ब्रह्मा जी के दीप साथ में। अवश्य लगाओ, उन्होंने मतलब वर दोनों प्रदान कर दीपक दिए। पास पास में रखकर दोनों घी के मूलवश्मी। दीप अवश्य प्रज्वलित कर। हमने देखा भारत के अगर भूमि कोई में कई ऐसे बेलपत्र और शमीपत्र लोग दोनों हैं एक जो साथ। ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं, जो आपकी लक्ष्मी बहन की अशोक पूजन सुंदरी करते हैं और अगले और साल आपके की पिता लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे महादेव धरी को आते हैं। शमीपत्र जो समर्पित कर देगा सदानंद आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी, तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कहाँ समर्पित करेंगे? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत, का मुख्य इसी की और जिस ओर तुमने उनका अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको, पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना, तब बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजियों, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना?
पहले जब करोगे शादी करते थे बड़ा परिवार, अरे बोलो तो जम के कितनी बुआ कि यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई, महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर समझ में नहीं आया, करना क्या। समझो के ताऊ, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी। तुम्हारे देवता पर करते, तुमको बदुआ नहीं क्यों करते थे? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए ना। तो इसलिए दुख पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, फिर वो गलत कदम तैयार करके वो पेड़ के नीचे नहीं सोचेगी। किसी को अपने दिल की बात हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा। के जमाने में बड़ा परिवार लग जाए तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। कितने लोग हैं सास ससुर, हमारे सनातन धर्म पर लड़का रहेगा, हंसे, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम इतना बड़ा परिवार, महाराज ये स्वीकृति है। छोटा देखो, शिव तत्व छोटा देखा कौन कौन है भगवान स्वीकार करें। सास ससुर है, लड़का है और शमी के लड़के की बहन है, वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती। और देखो फिर देखा तो कहे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर उस मिट्टी को इतने सारे को कौन झेले। 5 मिनट 7 मिनट 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में, शमी के पत्र में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। शमी के पत्र सब चलाते हो? हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब वहाँ की सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, शरीर पर थोड़ा सा लगाव सुन रहे हैं। मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे, नमस्ते, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। श्री शिवाय नमस्ते। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे, शिवाय फिर भी नमस्ते। हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े हैं। बोलो सही है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्षस्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ, बोलते जाओ, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप के मित्रों को नेगेटिव बाहर होगी, मित्रों को दिन बड़ा धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ। ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए, 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026 और मालूम पड़े एक दिन केवल जल चढ़ा। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं एक्सीडेंट मंदार से कहा है, हे मंदार, हॉस्पिटल चले गए तो शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, व्हाट्सएप पर जब कोई एक जल का पात्र लेकर हो गया है, हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं। जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर भेज देते हैं। ये शमी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाए, तुम्हारा दुख कम करने, अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो, किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, पीपल के नीचे चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, इसका कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग अभी दीपावली के पहले वो काट अपने परिवार को तुमने महापुराण की कथा करती है, समय दिया। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के मुख से शंकर की निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार हो गया। और मैंने
तेरे ही देवऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो उनको बंदर का मुख लग गया। तेरे इसलिए अभी कथा में आपको कहा, अगर कोई व्यास वक्ता, कोई अपनी पुराण वक्ता अगर अपनी पुराण पर बैठकर किसी की निंदा करे, किसी के लिए अपशब्द बोले, तो पहले हाथ जोड़कर निवेदन करो, महाराज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, निंदा सुनने के लिए आए हैं। भोले कोई निंदा में डूबने वाला मिल जाए तुमको और तुम्हें कथा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से केवल निंदा कर रहा हो, केवल अपशब्द कह रहा हो, तो ऐसो के मुख से कथा सुनने का भी कोई सार्थक नहीं, कभी नहीं सुनना। निंदा को श्रवण नहीं करना है, ना निंदा करना है ना सुनना। बोल बम का नारा है, एक बात और है, और वो हमारा हम क्यों निंदा सुने, हम क्यों निंदा करें, हमें क्या करना निंदा से, हमें क्यों उसको समय दीजिए। और मेरी जीजियों, केवल फलाहार करने से उपास नहीं होता। और है मेरे जीजाओं, केवल फरियाल खाने से उपास नहीं होता। घर में माँ है, फलाहार करने से उपास नहीं होता। पति है, शिव महापुराण कहती है एक उपास और है, वो उपास है किसी परिवार की में निंदा नहीं करना और अपने निंदा अपने नहीं घर के सुनना, परिवार में ये भी एक व्रत है, व्यक्ति ये भी को और उपास जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, ये भी और व्रत वो है, मेरा देव, ये भी उपास है। उसको ना हम अपने निंदा परिवार सुनेंगे का ना निंदा सदस्य। करेंगे। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कह दिया, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए, सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के शरीर से रक्त निकलता रहा, शीश में से जो रक्त निकल रहा था उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ऐसी नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में आज भी वो नदी बहती है, कर्मनाशा, जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पीती, जिसमें कुत्ता भी पानी पीने नहीं जाता, वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है। उस कर्मनाशा नदी के घाट पर लिखा है, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें पाँव ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान ना करिए। कर्मनाशा नदी जिसका जल आज भी शरीर पर लग जाता है तो 71 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है और उस पर पाप कर्म लिप्त हो जाता है। कर्मनाशा, कर्मनाशा दुकान पर अगर कोई ब्रह्मा जी के रक्त से भी कहे कि मैंने ब्रह्मदेव को, अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो अब जरा विचार करो, झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले के रक्त से नदी प्रकट हो गई जिसको जीव जंतु तक पानी बनी है, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था, बहुत सुंदर बंगला भी उसका विचार करिए बना तो। हुआ। दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, मेरा भोलेनाथ। गाय आती, गाय को रोटी भी देता तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं किस जगह पर दूं, ये गाय को पूरा कितना काम क्रोध नहीं करना मिलेगा, है। बेचारी भूखी देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं मिले और ये भूखी। जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? दुकान पर एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाता, जहां जिस चीज की जरूरत पड़े लो ये वहां वो चीज होना चाहिए। घी लो, फूल लो। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के जमाने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के जमाने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के जमाने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जा। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी भी मिलेगा, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा, जो चाहो। और माता पार्वती जी फिर तो तुमको मीन बाबा जी ये समझ गए क्या? और चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में, आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की, उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं। और फिर निवेदन है
कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहाँ मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहाँ मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहाँ मत लगाना। अरे भाई भगवान को कुछ देओ ना देओ पर इतना जरूर, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, और शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक और गोकपुर की जीजियों, कांकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा शमी के पौधे को ना पहचान उसे बेलपत्र के पौधे को ना पहचान महीने में करा, उसको धन्यवाद देना। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत्य निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए, उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आग लगे बस्ती में नहीं जाऊंगा तो सब सुना, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीत। पर दादाजी का फोटो लगा, बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, दादाजी का फोटो लगा, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, दादाजी का फोटो लगा, हम ये छपा देंगे, हम वहां से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूँ। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त भाव मालूम पड़ जाएगा। तो बूढ़ी अम्मा से कहते मरी जा। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा। उसमें क्या विचार की कृपा से ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा, सुख आया है। जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकत्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी